हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्पार्क एकेडमी। चलिए आज की सेशन की शुरुआत करते हैं, जहां हम मैथ्स 1 के चैप्टर 3 पॉलिनोमियल के प्रैक्टिस सेट 3.5 को कंटिन्यू करेंगे। सेशन को स्टार्ट करने से पहले, प्रैक्टिस सेट 3.5 के क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले, जो ये बेस्ड है किस नए फॉर्मूला पर बेस्ड है, वो रिमाइंडर थियरम और फैक्टर थियरम पर बेस्ड है। और तो और हमने अब तक जो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल सीखा, ठीक है, सारे क्वेश्चंस आपके 3.5 पर बेस्ड है। 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 सारे 3.5 के अंदर सब एक्सरसाइज से एक दो क्वेश्चंस दिए हैं, और कुछ नए क्वेश्चंस हैं जो बेस्ड है रिमाइंडर थियरम पर और फैक्टर थियरम पर। तो आइए हम रिमाइंडर थियरम और फैक्टर थियरम को पहले समझ लेते हैं, तो प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चंस को करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। ओके गाइस, नाउ सो हियर the first example, divide the polynomial of x is equal to 3x square plus x plus 7 by x plus 2। यहां पर आपको ऐसा एक पॉलिनोमियल दिया है और उसे कहता है कि डिवाइड करना है x plus 2 से एंड फाइंड द रिमाइंडर। तो जैसा कि मैंने आपको 3.4 में सिखाया था कि आपको सबसे पहले क्या करना है, इसका ऑपोजिट वैल्यू ले लेनी है। हियर योर डिवाइजर is x plus 2, so take divisor x is equal to -2। आपको जो +2 है वो -2 में लेना है। अब आपको फाइंड करना है पॉलिनोमियल ऑफ -2, क्योंकि x की वैल्यू यहां पर -2 आ गई है। अब -2 की वैल्यू पूरे पॉलिनोमियल में पुट कर दीजिए। -2 का स्क्वायर प्लस -2 एंड प्लस 7। सो नेगेटिव नंबर का स्क्वायर कितना होता है बेटा? पॉजिटिव होता है। 3 into 4 एंड प्लस माइनस, हियर विल कम -2 प्लस 7। 3 4 जा 12, 12 minus 2 plus 7, so 12 minus 2 होगा 10 plus 7 which is equal to 17। so 17 is your remainder। आपका जो रिमाइंडर है वो कितना आ गया बच्चों? 17। और यही आपको फाइंड करना था। इसे हम कहते हैं रिमाइंडर थियरम, जिसमें आपको डिवाइजर का जो भी वैल्यू दिया है उसका ऑपोजिट साइन लेना है और पूरे पॉलिनोमियल में इसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देना है। अब फैक्टर थियरम क्या कहता है बेटा? फैक्टर थियरम में एक चीज आपको याद रखना है कि रिमाइंडर आपका हमेशा 0 आना चाहिए। फैक्टर यानी कि verify that x minus 1 is a factor of polynomial x cube plus 4x minus 5। यानी जो आपको डिवाइजर दिया है वो इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है। ये तभी वेरीफाई होगा, तभी साबित होगा जब आपको फैक्टर रिमाइंडर 0 मिलेगा। यानी कि ये वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो वो 0 हो जाएगी। तो आइए इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। तो जैसा कि मैंने हर बार बोला है, x माइनस 5 क्या है? आपका डिवाइजर। उसे हम क्या ले लेंगे? टेक x इज इक्वल टू 1, क्योंकि ये नेगेटिव -1 है बेटा, इसका ऑपोजिट हो जाएगा पॉजिटिव 1, दैट इज +1। अब इसकी वैल्यू पुट कर दो। पॉलिनोमियल ऑफ 1 इज इक्वल टू, बोलो x का क्यूब यानी कि 1 का क्यूब प्लस 4 into 1 -5। 1 का क्यूब 1 होता है, प्लस 4 1 जा 4 होगा, -5। 1 plus 4 5, 5 minus 5, आंसर इज 0। तो यहां पर मुझे रिमाइंडर 0 आ गया। तो जैसे ही रिमाइंडर 0 आता है, हम कह सकते हैं कि दिया हुआ डिवाइजर वो दिए हुए पॉलिनोमियल का फैक्टर है। सो आई होप आपको रिमाइंडर थियरम और फैक्टर थियरम दोनों का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अब हम प्रैक्टिस सेट की तरफ बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट, कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल 2x minus 2x cube plus 7 यूजिंग द वैल्यू ऑफ x। अब आपको 3 कंडीशन दी गई है, यानी x की 3 वैल्यू दी गई है। एक एक करके हम तीनों वैल्यू इस पॉलिनोमियल में पुट करेंगे और इस पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो चलिए सबसे पहले के लिए हम पॉलिनोमियल ऑफ
x लेते हैं 2x माइनस 2x क्यूब प्लस 7। अब चूंकि हम कौन से पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं 3 की, सो x की जगह 3 आ जाएगा और आपको इसको सॉल्व कर देना है बस। 2 3 जा 6, 3 का क्यूब 27, 27 2 जा 54 प्लस 7, 6 माइनस 54 होगा 48, माइनस का साइन आएगा, साइन ऑफ बिगर नंबर, प्लस 7 माइनस 48 प्लस 7 बिकम माइनस 41। तो ये 41 वैल्यू आ गई पहले वाले की। सेकेंड का भी ले लो ऐसा, पॉलिनोमियल ऑफ 0 ले लो, तो ये आपका 2 इंटू 0 माइनस 2 ब्रैकेट में 0 का क्यूब प्लस 7, 2 0 सा 0 हो जाएगा, यानी ये टर्म एलिमिनेट हो गया। 0 का क्यूब 0 इंटू 2 अगेन 0, व्हाट इज लेफ्ट 7, 7 विल बी द ओनली वैल्यू ऑफ दिस पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल की वैल्यू जब x इज इक्वल टू 0 लेंगे तो आंसर 7 आएगा। इस पॉलिनोमियल की वैल्यू x के लिए कितनी होगी जब 3 लेंगे तो 41। उसी तरीके से लास्ट थर्ड के लिए क्या होगा बच्चों, तो पुट कर दो पॉलिनोमियल ऑफ -1 इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट में -1 माइनस 2 का क्यूब प्लस 7, सो 2 इंटू 1 माइनस 2। अब देखो किसी भी नेगेटिव नंबर का क्यूब नेगेटिव ही होता है, तो यहां पर क्या होगा -1 माइनस 2 इंटू -1 प्लस 7, -2 विल कम एज इट इज। नाउ 2 1s are 2, माइनस माइनस प्लस 7, सो ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, कट गया बचा 7, सो द अगेन वी गॉट द आंसर एज अ 7। तो 0 और -1 के लिए आंसर सेम है, वैल्यू सेम है पॉलिनोमियल की। हाँ x 3 जब लेंगे तो वैल्यू आपको -41 में आएगा। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके स्टूडेंट, कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 3, इफ द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल m³ प्लस 2m प्लस a इज 12, यानी कि यहाँ पर आपको पॉलिनोमियल का वैल्यू दिया है। ये क्वेश्चन सेम लास्ट सेशन में हमने प्रैक्टिस सेट 3.4 के लास्ट क्वेश्चन को किया था, जो कि मैंने सॉल्व एग्जांपल से उठाया था एज इट इज है। वहां पर वैल्यू आपको 10 दी थी, एम आई राइट? तो वो 10 की वैल्यू आपकी पॉलिनोमियल की थी। यहाँ पे जो 12 है वो आपकी इस पॉलिनोमियल की वैल्यू है फॉर m इज इक्वल टू 2, यानी जहां जहां m है वहां हम लोग 2 लेंगे और उस पॉलिनोमियल की वैल्यू 12 है और a वेरिएबल आपको फाइंड करना है। आ जाओ जल्दी से इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो पॉलिनोमियल ऑफ m इज इक्वल टू m³ प्लस 2m प्लस a, ये दिया हुआ है। अब पॉलिनोमियल m की जगह हम वैल्यू ले लेंगे m की, और m की वैल्यू कितनी है 2, दैट इज 2 का क्यूब 2 इंटू 2 प्लस a। अब पॉलिनोमियल ऑफ 2 कितना दिया हुआ है, इस पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी दी गई है, इस पॉलिनोमियल की वैल्यू दी गई है 12, सो हियर विल कम 12, 2 का क्यूब 8 होता है एंड 2 2 जा 4 होता है प्लस 8, so 12 is equal to 12 plus 8. Now plus 12 will come here and 12 minus 12 is equal to a. Therefore a is equal to 0. a is equal to 0. I hope समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। Okay student, coming to the question number 4. Here for the polynomial m into x square minus 2x plus 3, if the polynomial of -1 is equal to this, यानी कि ये जो 7 है ये अगेन वैल्यू है इस पॉलिनोमियल की, और ये पॉलिनोमियल में हमें जो वेरिएबल दिया है x, उसकी जगह वैल्यू क्या आएगा -1, क्योंकि ये पॉलिनोमियल ऑफ -1 दिया है। तो इसका सॉल्यूशन आप कैसे लिखेंगे, अगेन ये सेम है जैसा भी हमने क्वेश्चन नंबर 3 किया है।
पॉलिनोमियल ऑफ x इज इक्वल टू mx स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। अगेन अब मुझे पॉलिनोमियल ऑफ -1 फाइंड करना है, तो जहां जहां x है वहां हम -1 लेंगे हर बार की तरह। और पॉलिनोमियल ऑफ -1 की वैल्यू कितनी दी गई है, वो है 7। तो यहां आपका लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा 7। किसी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव होता है, m इंटू 1 आ जाएगा, और 2 1 जा 2, माइनस माइनस प्लस, 7 इज इक्वल टू m इंटू 1 m, 2 प्लस 3 5, अभी प्लस 5 यहां जाके माइनस हो जाएगा। सो देयरफॉर माय m इज इक्वल टू, ठीक है बच्चों, सो आई होप आपको समझ में आएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके स्टूडेंट, कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। हियर क्वेश्चन नंबर 5 सेज डिवाइड द फर्स्ट पॉलिनोमियल बाय द सेकंड पॉलिनोमियल एंड फाइंड द रिमाइंडर यूजिंग द फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम में हम क्या करते हैं, जो पॉजिटिव दिया हुआ है उसका नेगेटिव साइन लो, पॉलिनोमियल में पुट कर दो, फैक्टर आपको मिल जाएगा। तो आइए, जो डिवाइजर है वो क्या है आपका x प्लस 1। सो टेक x इज इक्वल टू -1। देयरफॉर पॉलिनोमियल ऑफ -1 इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर माइनस 7 इंटू 1, सॉरी -1 प्लस 9 इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 होगा, 7 1 जा 7, माइनस माइनस प्लस, प्लस 9, so 7 plus 1 8 plus 9, that will 17 will come. Okay student, coming to the last question of the day। हालांकि इसमें क्वेश्चन नंबर 3 भी है, बट वो बहुत सिंपल है, वो मैंने आपको होमवर्क दिया है। और आप मुझे जैसे ही ये वीडियो आपको सुबह 9 बजे मिलेगा, आप सब मुझे उसका आंसर या तो व्हाट्सएप ग्रुप में दीजिएगा और या तो कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिएगा, बट दीजिएगा जरूर। चलिए, व्हाट इज डिवाइजर गिवन ओवर हियर, माय डिवाइजर इज x माइनस a, देयरफॉर टेक x इज इक्वल टू पॉजिटिव a, माइनस a इक्वल टू के वहां जाके पॉजिटिव हो जाता है। नाउ पॉलिनोमियल ऑफ a इज इक्वल टू 2 इंटू a का क्यूब माइनस 2 इंटू ए का स्क्वायर प्लस a इंटू ए, बिकॉज a तो एज इट इज आएगा, इंटू एक्स भी आएगा, तो x की जगह हमें a लेना है, तो a ले लिया माइनस a, 2a क्यूब माइनस 2a स्क्वायर, a इंटू a स्क्वायर माइनस a। अब लाइक टर्म इसमें आप ये देख सकते हैं, यहां पर है, यहां पर भी a स्क्वायर है, यहां पर भी a स्क्वायर है। यहां पर a स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 है, यहां पर a स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, वो लिखते नहीं है। सो ये माइनस है 2, ये प्लस है 1, माइनस प्लस माइनस, 2 में से 1 जाएगा, 1a स्क्वायर आएगा। तो ये आपका आ गया 2a क्यूब, साइन ऑफ बिगर नंबर बेटा 2 का, बट 2 नहीं आएगा ना, 1 आ जाएगा, तो 1 लिखते नहीं है, तो a स्क्वायर माइनस a, ये आपका आ गया रिमाइंडर। So how this is we have done with the factor theorem. Okay student, in practice set 3.5 there is a question number 2 was missing. So here I will solve the question number 2. Please try to understand. Here question number 2 says for each of the following polynomial फाइंड द पॉलिनोमियल ऑफ 1, पॉलिनोमियल ऑफ 0 एंड पॉलिनोमियल ऑफ -2। यानी आपको 3 वैल्यू पॉलिनोमियल की फाइंड करनी है इस 3 कंडीशन पे। तो आपको पहला पॉलिनोमियल दिया है पॉलिनोमियल ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब, तो आइए हम पॉलिनोमियल ऑफ 1 फाइंड करेंगे, तो 1 का क्यूब ले लीजिए, आंसर 1 आ जाएगा। जब पॉलिनोमियल ऑफ 0 फाइंड करेंगे तो 0 का क्यूब लेंगे, आंसर 0 आएगा। और जब पॉलिनोमियल ऑफ -2 लेंगे, सो नेगेटिव नंबर का क्यूब, आंसर आपको -8 यहाँ मिल जाएगा।
जैसा कि मैंने हर बार आपको कहा है, नेगेटिव नंबर का क्यूब हमेशा नेगेटिव ही होता है बच्चों, ठीक है। तो इस पॉलिनोमियल के लिए इन 3 कंडीशन पर 3 वैल्यू मिली, 1, 0, -8। सेकेंड इक्वेशन में आ जाइए, पॉलिनोमियल ऑफ 1 फाइंड करना है, तो 1 का स्क्वायर -2 इंटू 1 प्लस 5, 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 1 ज़ा 2 प्लस 5, 2 में से 1 गया -1 प्लस 5, आंसर विल कम 0। सेकेंड, पॉलिनोमियल ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर -2 इंटू 0 प्लस 5, 5 विल कम, बिकॉज ये दोनों टर्म तो 0 हो जाएंगे, 0 का स्क्वायर 0, 2 0 ज़ा 0, 5 will remain. Third, polynomial of -2, here -2 का स्क्वायर -2 ब्रैकेट में अगेन -2 प्लस 5, किसी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव होता है, तो ये 4 आ जाएगा, 2 2 ज़ा 4 और माइनस माइनस प्लस 5, so 4 4 8, 8 plus 5 13. So here we got the 3 value. Which one? 4, 5 and 13. Similarly, coming to the third, polynomial of 1 is equal to 1 to the power 4 minus 2 into 1 का square minus 1. 1 to the power 4 will come 1, 1 का स्क्वायर 1 इंटू 2, -2 -1, सो 2 में से 1 जाएगा, -1 आएगा, और -1 -1 -2। ओके गाइस, पॉलिनोमियल ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 टू द पावर 4 -2 इंटू 0 का स्क्वायर -0, सो हियर ये भी 0 हो जाएगा, ये टर्म भी 0 हो जाएगा, और ये तो ऑलरेडी 0 है तो 0 हो जाएगा, तो आपको आंसर आ जाएगा 0। नेक्स्ट, पॉलिनोमियल ऑफ -2, सो -2 का क्यूब और नॉट क्यूब, हियर -2 का पावर 4 ये दिया हुआ है, -2 का स्क्वायर एंड -2, सो किसी भी नेगेटिव नंबर का पावर अगर इवन हुआ तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, सो 2 टू द पावर 14 कितना हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 2 ज़ा 16, नेगेटिव नंबर का पावर पॉजिटिव हो जाएगा, सो 2 का स्क्वायर 4 एंड 4 2 ज़ा 8 एंड माइनस साइन विल कम एज इट इज, बिकॉज ये माइनस माइनस प्लस मत कर देना, क्योंकि हमने पहले ब्रैकेट का स्क्वायर लेना है, सो -2 का स्क्वायर प्लस 4 होता है, 4 2 ज़ा 8 एंड दिस साइन माइनस विल कम, सो 16 में से 8 जाएगा, 8 -2 and answer will come 6. So I hope आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, -8 and 8 में से 2 जाएगा, you will get the answer 6. ओके स्टूडेंट, सो क्वेश्चन नंबर 2 आपको मैंने अलग से सॉल्व करके बताया है। सो आज के सेशन के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।